सुबह की उषा की किरणों के साथ में कहते हैं कि आप हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयों के साथ में आज हम पहुंचे हुए हैं आबूराय जरबदांचल की वादियों के देव खेतर, जहां देवताओं का कहते हैं कि खेत माना जाता है। अनेक आस्थाओं से परिपूर्ण आस्था स्थली देख लीजिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये कहते हैं कि ओडवारिया गांव के अंतर्गत आया हुआ स्थान। यहाँ पे ये रहने के लिए बहुत ही बड़ी धर्मशाला है। यहाँ ये लिखा है श्री श्याम धाम आश्रम। इस आश्रम में जितने भी आबू दर्शनार्थी पैदल जत्था जितना भी पहुँचता है वो इस द्वार पर आके जरूर कहते हैं कि अपनी आत्मा को कुछ समय के लिए विराम देता है, यहाँ पर थकान उतारता है और उस थकान के साथ साथ में उसे कहते हैं कि देवताओं के साथ में कहते हैं कि एक रात्रि बिताने का मौका भी मिलता है। उसे किस बहुत प्रकार से सांत्वना महसूस होती है। ये देख लो, यहाँ पर्याप्त पानी, लोग जितने भी आते हैं तो उनके नहाने के लिए व्यवस्था है। यहाँ की गार्डन व्यवस्था को देखो, यहाँ की कहते हैं कि एक एक नज़ारे को कैचमेंट करते रहो। इधर भाई कैमरामैन जी इधर भी बढ़ लीजिए आप आगे, क्योंकि आप पीछे पीछे चलोगे तो हमें भी मज़ा नहीं आएगा। देखो ये पवन पुत्र हनुमान है, इनके हाथों में कहते हैं गदा भी है, इनके हाथों में पुष्प कमल भी है, इनके हाथों में तलवार भी है और ये कम से कम पंचमुखी हनुमान के रूप में आशीर्वाद देते हुए इनके हाथों में सब कुछ लीला है अर्पित है। प्रभु बजरंगी हमें भी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ मज ध्वजा विराजे कांदे महु जने सांजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीति चातुर राम काज करीबे को आतुर। और इसी के साथ में हम उस भव्यता और शोभा को आपके सामने और भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस द्वार में आने के बाद में आपको इस आश्रम में अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जिनका तप, जिनकी कहते हैं हाजिरी आज भी कहते हैं कि प्रजाजन जितनी भी आती है उनके चरणों में शीश नमन करके जाती है, आशीर्वाद लेके जाती है। उसी मुहिम को और उसी इतिहास को, उसी कहते हैं कि भक्ति स्थली को प्रजा के बीच में कैसे मैं लाने का प्रयत्न करूं, तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद कि हम इस द्वार पर पहुँचे तो इस धर्मशाला जो भी है श्री श्याम धाम धर्मशाला, इस धर्मशाला का जो भी कहते हैं कि गर्मियों में ठंडक प्रदान करने वाला ये गार्डन और बहुत सारी लताओं से परिपूर्ण, यहाँ अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु, और इसी के साथ में हम और भी आपको जो हमसे यहाँ पे दिख रहा है उसे आपके सामने बताने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बड़ी कहते हैं एक साथ में 2000 लोग ठहर सकते हैं, इतनी बड़ी धर्मशाला बनी हुई है। छोटे छोटे पक्षियों के रहने के लिए अनेक प्रकार की कहते हैं कि गमले डाले हुए हैं, छोटे पक्षियों के दाना चुनने के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ धुनी भी है, संत महात्मा तप करते हैं। और उसी के साथ में मैं आपको और भी भगवान की अनेक बड़ी बड़ी कहते हैं कि भक्ति से ओतप्रोत महान आत्माओं को मैं चरणों से नमन करता हूँ। मेरे को अधिकांश कहते हैं कि उन महान आत्माओं के नाम तो पता नहीं है, परंतु कहते हैं कि उन्हें दिल से अपने हृदय के अंदर विराजमान करता हूँ। यहाँ रसोसिद्ध मुनि जी महाराज की भी कहते हैं कि तस्वीर लगी हुई है। उनके साथ साथ और भी बहुत सारी लाइन क्रम टू क्रम बहुत सारी मूर्तियाँ विराजमान है, और उसके साथ में यहाँ पर भी मूर्तियाँ लगी हुई है। ऊपर भी है एक 8 सीताराम जी महाराज की, और यहाँ ये भगवान शिव का जो कहते हैं कि शिवलिंग है उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। शंभु शिव महादेवाय। ओम भूर्भुवस्वः शाश्वतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो योनिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शंकरम नमामि। यहाँ राम दरबार सजा हुआ है। एक इधर आप शिवगिरी जी महाराज का छवि, दत्तात्रेय भगवान, गुरुदत्त भगवान, शिष्य और गुरु की परंपरा को पालन करने वाले प्रथम गुरु अपनी माँ के बन के कहते हैं कि इसी आबूराज अर्बुदांचल की वादियों में जो कहते हैं गुरुदत्त भगवान, गुरु शिष्य की परंपरा प्रारंभ होती है। ऐसे कि ऐसे महान कहते हैं कि वो आत्माएं जिनके चरणों में अपन उनके चरण तुल्य चलने का प्रयत्न करते हैं, ऐसी महान आत्माओं को सदा दिल से अपने अंदर स्वीकार करता हो और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करता हो। मुनि जी महाराज की जय जयकार, श्याम गिरी जी महाराज की जय जयकार, दीपक गिरी जी महाराज की जय जयकार, जय माता दी। नमन है उन महान तपस्वियों की गादियों को नमन करता हूँ दिल से। बोलिए जय आबूराज की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो। और इसी के साथ में हम आज के दिन का एक नए रूप में आगाज कर रहे हैं। जय हो, जय जय श्री राम।